छोटे से गांव में सविता नाम की एक औरत रहती थी। वह खूबसूरत और तेज तर्रार थी, लेकिन गांव के लोग उसे बदतमीज औरत कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह था कि सविता का व्यवहार और बोलचाल दूसरों से अलग था। वह अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती, गलत के खिलाफ बोलती और किसी की दबाव में आकर चुप नहीं बैठती थी। सविता का पति रघुवीर गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। वह एक सीधे साधे स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन वह समाज और परंपराओं के बंधन में बंधा हुआ था। गांव के बाकी लोगों की तरह वह भी चाहता था कि उसकी पत्नी एक आदर्श औरत की तरह चुपचाप रहे, घर का कामकाज संभाले और समाज के कायदों को माने। लेकिन सविता को यह सब स्वीकार नहीं था। वह मानती थी कि औरतें सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं। उन्हें अपने विचार, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को पूरा करने का हक है। सविता हमेशा खुलकर अपनी राय रखती थी, चाहे वह गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने हो या पंचायत के फैसलों के खिलाफ हो। वह निडर होकर बोलती और अक्सर गांव के लोगों से बहस करती। यही वजह थी कि लोग उसे बदतमीज औरत कहने लगे थे। गांव में एक बार पंचायत ने फैसला लिया कि औरतों को सार्वजनिक समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। सविता इस फैसले से आगबूला हो गई। उसने पंचायत में जाकर सवाल किया, क्यों औरतों को समारोहों में शामिल होने का हक नहीं? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? उसके इस सवाल ने सभी को हक्का बक्का कर दिया। पंचायत के सदस्य उसे चुप रहने के लिए कहने लगे, लेकिन सविता चुप नहीं रही। उसने कहा, आप मुझे बदतमीज कह सकते हैं, लेकिन जब तक अन्याय होगा मैं चुप नहीं बैठूंगी। उस दिन के बाद सविता ने कई औरतों को अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। वह गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने लगी। उसने छोटे छोटे व्यापार, हस्तशिल्प और खेती जुड़ी तकनीकें सिखाई, ताकि वे खुद कमा सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। धीरे धीरे गांव की महिलाएं सविता के साथ जुड़ने लगीं और एक सशक्त महिला समूह का गठन हुआ। लेकिन गांव के मर्दों को यह बात पसंद नहीं आई। वे सविता को बदतमीज, बागी और न जाने क्या क्या कहने लगे। वे उसे नीचा दिखाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन रघुवीर भी इन सब बातों से तंग आ गया और उसने सविता से कहा, तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। ये गांव हमारे नियमों से चलता है और तुम्हारा इस तरह बगावत करना ठीक नहीं। सविता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, रघुवीर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आत्मा को मारकर सिर्फ समाज के नियमों के लिए जीऊं? क्या एक औरत का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह अपने हक की बात करती है? रघुवीर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में सविता के लिए सम्मान छलकने लगा था। समय बीतता गया और सविता की मेहनत रंग लाने लगी। गांव की औरतें अब आत्मनिर्भर होने लगीं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उनकी आवाज अब दबाई नहीं जा सकती थी। गांव के लोग, जो कभी सविता को बदतमीज कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन सविता को इन तारीफों की परवाह नहीं थी। वह जानती थी कि उसने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी औरतों के लिए किया है जिन्हें सालों से दबाकर रखा गया था। वह आज भी अपने विचारों पर अडिग थी और लोगों की परवाह किए बिना अपना रास्ता खुद बनाती रही। इस कहानी से ये साबित होता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा रहता है, चाहे समाज उसे जो भी नाम दे, उसकी जीत निश्चित होती है।